तो वो फिर ईशांत शर्मा ने कहा मैंने ना बॉल बीट हुआ तो मैंने गाली दी थी। वो फिर कहता है कि सही तुम्हें फिर गाली पड़ी है। गौतम गंभीर ने क्या कहा था या आपने जवाब में क्या कहा था और ईशांत शर्मा ने आपको क्या कहा था और फिर आपने? एक दी थी उसने, मैंने कोई 25-30 दे दी थी 1 मिनट में। वो तो रायना आ गया था बीच में और धोनी आ गया था। आप आगे सोचें कि हम कह रहे हैं कि हम टॉप की टीमों को compete करें, इस एटीट्यूड के साथ, इस अप्रोच के साथ करेंगे, आप मज़ीद नीचे जाएंगे। तो ये वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो आजकल जो PR कंपनीज़ हैं, जो उनके मैनेजर हैं, वो सारा प्लेयरों को आजकल मुझे लग रहा है गाइड करते हैं कि ज़रा आपने हंसी मजाक भी करने कैसे आपने रहना है, कैसे आपने बात करनी है फ्रेंडली माहौल में, जो भी वो सारी चीज़ें वो बता रहे होते और हैं। वो अचानक पिक्चर वो अचानक फिर आती कमल है। भाई उनने लेकिन मैं बात कंप्लीट कर दूं, जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये चीज़ें ख़त्म करनी है, परफॉर्मेंस लानी है अंडर प्रेशर, जो आपने बातें की हैं, ये इस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अच्छे वेन्यूज़ पे करवाएं, टेस्ट वेन्यूज़ पे करवाएं, इसमें वैल्यू दें। अब अलमिया ये है पाकिस्तान की क्रिकेट का, यहाँ पे डोमेस्टिक का मैच है, लाहौर में चेयरमैन साहब अपने 7 प्लेयरों को खड़े करके वीडियो बना रहे हैं, स्टेडियम का विज़िट करवा रहे हैं। अंदाज़ा लगा लें कि इस क्रिकेट की वैल्यू क्या है। तो फिर अब आप तो आगे सोचें कि हम कह रहे हैं कि हम टॉप की टीमों को compete करें, इस एटीट्यूड के साथ, इस अप्रोच के साथ करेंगे, आप मज़ीद नीचे जाएंगे। ये मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB किस हद तक बेहतर हैं पिछले चेयरमैनों से या किस हद तक बेहतर हो सकते हैं पिछले चेयरमैन से? मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने स्टेडियम तैयार करवाए हैं ना अपनी निगरानी में, दिन रात जो टीम उन्होंने सेलेक्ट की है, जिन्होंने बनाया, इसी निगरानी में अगर वो क्रिकेट देखें ना तो बेहतर हो जाएगी। मसला बस ये है। 5 सेकंड में आपने कूजे में बंद कर दिया। बस अच्छा जी, 19 जून 2010 एशिया कप होता है, पाकिस्तान का मुकाबला भारत। गौतम गंभीर ड्रिंक्स ब्रेक में क्या बात हुई थी, या आप इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा उसको रिकॉल करें। गौतम गंभीर ने क्या कहा था या आपने जवाब में क्या कहा था और ईशांत शर्मा ने आपको क्या कहा था और फिर आपने देखिए क्या जवाब दिया था? ड्रिंक्स ब्रेक हो गई थी, उस ओवर में लास्ट बॉल था ड्रिंक्स ब्रेक से पहले सईद अजमल का, गौतम ने कट मारने गया तो मैंने अपील की, मुझे लगा कोर्ट भी एंड है, तो नेट आउट दे दिया था। तो मैंने बड़ी ज़ोर से अपील की थी, क्योंकि प्लेयर इतना बड़ा आउट हो जाए तो आधी टीम वैसी बैक फुट पे चली जाती है, गौतम जैसा आउट हो जाए तो वो आपको पता है बड़ा अग्रेशन है उसमें, और अपने आप से वो ज़्यादा बात कर रहा होता है गुस्से में, अगर गलत खेले अपने आप को बोल रहा होता है। मैं समझा शायद मुझे कुछ कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से वो बहस हुई है ड्यूरिंग मैच, लेकिन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अभी भी बात होती है। टोटली वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ईशान के साथ जो बात थी, उसने वो गाली दी थी, एक दी थी उसने, मैंने कोई 25-30 दे दी थी 1 मिनट में। वो तो रायना आ गया था बीच में और धोनी आ गया था, नहीं तो वो मेरा नहीं ख्याल के रुकने वाली थी। बस ये वजह हुई है। वो भी फिर बाद में हम लोग, नेक्स्ट फ़्लाइट थी हमारी अहमदाबाद, एक ही फ़्लाइट थी इंडिया की भी, और हम लोगों की भी ऐसे बैठे हुए थे, हम लोग आ गए चारों, विराट कोहली, ईशांत शर्मा, रायना, हम लोग, हफीज़। तो वहाँ पे आपको पता है, जैसे अभी आपने कहा कि हम क्या नाम है, उस वक्त अग्रेशन होता था, लड़ रहे होते थे, फ्रेंडली इतने नहीं होते थे, हम बहुत होते थे। मैं आपको वो बता, नज़र नहीं आता था, नज़र नहीं आता था, लेकिन ग्राउंड में ऐसे हम लोग खेल रहे होते थे कि वो ऑफ द ग्राउंड कोई किसी को पता नहीं। तो प्लेन में पूछ रहे थे तो विराट कोहली ने ऐसे कहा हम कि क्या हुआ था, तो वो फिर ईशांत शर्मा ने कहा मैंने ना बॉल बीट हुआ तो मैंने गाली दी थी। तो वो फिर कहता है कि सही तुम्हें फिर गालियाँ पड़ी है, तुमने ही अगर ऐसे गाली पहले तुमने दी है। तो ये बात हुई थी। तो वो भी बस फिर बाद में उसने माजरत कर ली थी, लेकिन आपको बताऊं कि उसके बाद इस चीज़ को कभी डिस्कस किया नहीं गया। हम लोग इतनी बार आए हैं आमने सामने, कोई जेन में ना उनके हैं ना मेरे हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, बड़ा फ्रेंडली माहौल रहा है ऑफ द ग्राउंड। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि इस चीज़ को हम लोग सामने रख के बात ना करें, बार बार मीडिया पे हम लोग इस पे डिस्कस करें, कोई नेगेटिव बात करें। लेकिन एक पर्सनालिटी हैं कि जिनकी देखिए आपस में मैं आपको बात बताऊं, गौतम दिल का बहुत अच्छा है, मैंने उसके साथ A टीम का भी टूर किया, इंसान बहुत अच्छा है, सपोर्ट करने वाला है,
और दोस्ती के साथ दोस्ती निभाने वाला है, उसके साथ जैसा कोई फील्ड में करे ना वो वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन वो अपने आप को कुछ कह रहा होता है, वो कुछ कहता नहीं है। पहले कोई कुछ बॉलर कुछ कहता है तो फिर बोलता है। वो आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, किसी के खिलाफ भी कोई बोले तो वो अग्रेशन उसका बाहर आ जाता है। तो अच्छी चीज़ है, जैसा कोई करे वैसा आप फिर रिप्लाई दे। आपके करियर में और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 2007 एक बड़ा मुश्किल साल था। वर्ल्ड कप खेलने गए आप लोग, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड से हार गए, बॉब वुलमर का इंतकाल हो गया, वफात पा गए, और फिर वो जो एक वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन गया, एक गमगीन माहौल भी था, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई। वो कैसे वक्त याद करते हैं? वो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, बॉब वुलमर, हर क्रिकेटर जिससे हमारी बात हुई है फ़ैन है बॉब वुलमर ने ये किया, बॉब वुलमर, उनका एक तो आयरलैंड से हार जाना, छोटी टीम से, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना, बॉब वुलमर का इंतकाल, उस वक्त को आप कैसे याद करते हैं? बड़ा मुश्किल है भूलना। टीम भी सुपर 8 से बाहर हो गई थी, आयरलैंड से भी मैच हारे थे, फर्स्ट टाइम आयरलैंड टीम आई है। और शाहिद भाई भी 2 मैचेस के लिए बैन थे, रज़ाक भाई अनफिट हो गए थे, शुएब भाई टीम का हिस्सा नहीं बने थे इंजरी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ चल रही थी, 3 साल की मेहनत थी, इंजी भाई कप्तान थे, टीम बड़ी ज़बरदस्त बना ली हुई थी, वर्ल्ड कप के लिए बड़ी तैयारी थी। बॉब ने जैसे टीम इकट्ठी की है, जैसे कॉन्फिडेंस दिया, जैसे एक लग रही थी टीम। साउथ अफ्रीका में भी जाके ओडीआई सीरीज़ बराबर करके आए हैं, टेस्ट मैच जीते हैं, वेस्ट इंडीज़ में जीते हैं टेस्ट मैच, श्रीलंका में, हर जगह इंडिया को, पाकिस्तान में जीते हैं, इंडिया में जाके जीते हैं, इंग्लैंड से जीते हैं हम लोग सारी सीरीज़ ओडीआई और टेस्ट मैच। लेकिन और आयरलैंड से सडनली आपके 3 प्लेयर्स ना हो, वहाँ पे भी यही आप कह सकते हैं टाइम था जैसे इंडिया के खिलाफ आपने शुरू में बात की है, मॉइस्चर इतना, घास, टॉस हार गए, सारी रात बारिश होती रही, तो वही वजह रही है कि हम लोग मैच हार गए। लेकिन मैच तो चले हार जीत तो होती है, लेकिन बॉब का जाना वो मेरे ख्याल से बड़ा लॉस है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। ऐसा कोच, बेस्ट कोच, मेरा नहीं ख्याल कि उस जैसा कोच कोई दोबारा क्रिकेट हिस्ट्री में आएगा। जितना बहुत सेंसिबल था, जैसे लड़कों को लेके चलता था, जैसे क्रिकेट को लेके चलता था, बड़ा प्यार था उनको, बड़ा प्यार, उसके साथ बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई प्लेयरों की, लेकिन उन प्लेयरों को कभी टीम से साइड लाइन नहीं किया, उसने काम लिया उससे। ये एक अच्छे कोच की निशानी। आपके फ्लैशबैक मेमोरी में आखिरी क्या बात हुई आपकी बॉब वुलमर से, या मैच से पहले, या कुछ भी नहीं, बस बैड लक बोला है उन्होंने जब मैच चल रहा था, और मोटिवेट किया। उसके बाद रूम में गया, नेक्स्ट डे मैं और हफीज़ पूल पे थे बैठे हुए, और रोशन महानामा आया, उसने बताया कि ऐसे आपका कोच डेथ हो गई है। हम बड़े सरप्राइज़ हुए, हमने कहा ये कैसे हो सकता है। और ड्रेसिंग रूम में बस एक टीम को जो मोटिवेट आप कर सकते हैं हारने के बाद एज अ कोच, वो उसने स्पीच दी है कोई 3-4 मिनट की। उसके बाद फिर रूम में गया तो कोई कांटेक्ट नहीं। और उसके बाद फिर आपस में क्रिकेटर्स एक अनजान मुल्क, वेस्ट इंडीज़, और ये एक सानेहा देखना, और फिर उस दौरान यूसुफ भाई, इंजी भाई, इन सब के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई? क्या बस ये था कि हम अपने अपने रूम में सोते नहीं थे, इतना डर पड़ गया था कि हुआ क्या, इतनी डिफरेंट स्टोरियाँ चल रही थी। और एक्स्ट्रा वहाँ पे हम लोग कोई 8-10 सिक्योरिटी भी टाइट, एक्स्ट्रा 8 दिन 10 दिन हम लोग वहाँ पे रहे हैं। हम जमीका से निकले, मोंटीगो बेस चले गए, वहाँ से 2-2.5 घंटे की ड्राइव है दूर, वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, 1 हफ्ता हम लोग रहे हैं। बस वहाँ पे आपको पता है कि जो भी खौफ था, आप सोच नहीं सकते कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़का अपने रूम में अकेला सो रहा होगा।